परम स्नेही मित्रों एवं मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज छंद के इस सत्र में हम पढ़ेंगे 15 अक्षर वाला संवृक्त छंद मालिनी। तो मालिनी जो छंद है उसको प्रारंभ करने से पहले आपको बता दूं कि जिस छंद के प्रत्येक चरण में 15-15 वर्ण होते हैं और कुल चारों चरणों में 15 चौकू 60 अर्थात 60 वर्ण बनते हैं, ऐसे छंद को अतिसक्कुरी प्रकरण के अंतर्गत रखा गया है। अर्थात जो मालिनी छंद है वह अतिसक्कुरी प्रकरण के अंतर्गत आता है। संवृत्त छंद इसलिए है क्योंकि इसके चारों चरणों में प्रत्येक चरण में 15-15 वर्ण होते हैं, तो समान चरण है इसलिए संवृत्त छंद है। दूसरी बात, चूंकि 15 वर्ण एक चरण में होते हैं, जब 15 अक्षर एक चरण में हैं तो पढ़ने की सुलभता के लिए, सरलता के लिए 15 वर्णों के मध्य में यति भी है, उसे मध्य यति बोलते हैं। जो मध्य यति है अर्थात जो पहली यति होगी वह होगी 8 वर्णों पर और चरण के अंत में 7 और वर्ण मिला करके अंत में यति होगी। तो इस छंद के मध्य में भी यति आपको मिलेगी। यति किसे कहते हैं अभी बताएंगे। मैं लक्षण को बताने से पहले आपको अभ्यास कराना चाहता हूँ, सरल से कठिन की ओर लाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आप ऐसे याद कर लीजिए, ना ना म या। तो ना ना म या आपको एक प्रसंग के तौर पर यहाँ पर याद कराना चाहता हूँ। देखिए, मैंने एक चित्र के द्वारा आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप इस लक्षण को कैसे तैयार रखेंगे। देखिए बंधुओं, ये दुकान है, इस दुकान पर कुछ अच्छी चीज़ें रखी हुई हैं और कुछ सामान्य वस्तुएं रखी हुई हैं। एक माँ अपने बेटे के साथ पहुंचती है। ये माँ है, ये बेटा है। माँ अपने बेटे के साथ पहुंचती है दुकान पर। माँ का ये प्रयास है कि बच्चे को बहला दिया जाए और सामान्य वस्तु उसके लिए खरीद दी जाए। तो माँ क्या सोचती है कि बच्चा इन सामान्य वस्तुओं में से कुछ खरीद ले और संतुष्ट हो जाए, अर्थात उसको बहला दिया जाए। लेकिन बच्चा बहुत तेज है, होशियार है, और वो क्या कहता है माँ से, बस यहीं पर आपको मालिनी छंद का लक्षण याद करना है। बच्चा क्या कहता है माँ से, ना ना अर्थात ये नहीं लूँगा। तो ना ना नहीं, माँ ना ना माँ नहीं नहीं माँ जी, या अर्थात ये लूँगा। तो ना ना माँ या अर्थात बच्चा कहता है कि नहीं नहीं माँ जी, यह अर्थात इन वस्तुओं को उसे लेना है। तो क्या याद आया आपको, ना ना म या। तो आप इससे याद रखेंगे, ना ना म या। तो अब चलते हैं बंधुओं, प्रत्येक गण आपने तैयार कर लिया, नगण नगण मगण यगण और यगण। तो ये 5 गण होते हैं मालिनी में, आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, नगण नगण मगण यगण यगण। तो अब आपको याद आ जाएगा, नगण नगण मगण यगण यगण अर्थात ना ना म या। ठीक है, मैंने यहाँ पर मात्राएं लगाई हैं। नगण, जो नगण होता है उसमें तीनों वर्ण लघु होते हैं। तो 2 नगण हैं तो दोनों गणों में सभी लघु हो गए। आगे देखिए, मगण में तीनों अक्षर गुरु होते हैं तो गुरु हो गए। और जो यगण होता है उसमें पहला अक्षर लघु होता है, तो लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु। इतना सा लक्षण है। पहले 6 अक्षर लघु होंगे, फिर 3 अक्षर गुरु होंगे, इसके बाद जो 2 गण होंगे उनके प्रारंभ में लघु होगा। मैंने यहाँ पर अभ्यास के लिए आपके लिए जैसे पिछली बार अभ्यास कराया था, वैसे एक अक्षर के आधार पर गाने का अभ्यास भी करेंगे। सबसे पहले तो हम इसी को पढ़ लेते हैं लय के रूप में। आपको बताया था मैंने कि 8 अक्षर पर यति है। तो बंधुओं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 अक्षर पर आपको रुकना है।
अर्थात ये जो गण है तीसरा गण, उसके 2 गुरु आपको इधर लेने हैं और अंतिम गुरु आपको दूसरे भाग में लेना है। तो कैसे पढ़ेंगे? नसल नसल माता, नसल नसल माता, ननन ननन नाना, ननन ननन नाना। ये आपका हो गया जो प्रथम यति है वहां तक। इसके बाद का कैसे पढ़ेंगे? राय माता य माता, राय माता य माता, नसल नसल माता, राय माता य माता, ननन ननन नाना, नान नाना नाना, ननन ननन नाना, नान नाना नाना। आपको याद रखना है कि जो लघु है वहां पर कम समय देंगे और जो गुरु है वहां पर 2 मात्रा का समय देंगे, अधिक समय देंगे, ये ध्यान रखेंगे। तो मैंने आपको अभ्यास कराया एक अक्षर के आधार पर। एक बार इस लय को पकड़िए और उस लय के साथ फिर हम छंद पर अभ्यास करेंगे। ठीक है, पुनः एक बार। ननन ननन नाना, ननम ययुतेयम, ननन ननन नाना, ननम ययुतेयम, मालिनी भोगिलो कहे, नान नाना नाना, मालिनी भोगिलो कहे। इस तरीके से आप इस लक्षण को याद करेंगे। अभ्यास जारी रखिए जिससे कि आपको याद हो जाए। ननमययुतेयम, मालिनी भोगिलो कहे। अब देखिए बंधुओं, इस लक्षण को समझ लीजिए। ये तो हो गए आपके गण, नगण नगण मगण यगण यगण, ना न म या। युतेयम अर्थात इन 5 गणों से जो युक्त होता है वह मालिनी छंद होता है। अब मालिनी छंद का जो शाब्दिक अर्थ है, मालिनी शब्द का अर्थ क्या है? माला से युक्त अर्थात माला को धारण करने वाली। तो इस छंद की जो खास विशेषता है, रूप सौंदर्य के वर्णन में, प्रकृति चित्रण में, प्रकृति के सौंदर्य के वर्णन में मालिनी छंद का प्रयोग अधिक किया जाता है। हालांकि स्तुतियां भी मिलती हैं, परंतु मालिनी छंद का प्रयोग कवियों ने सौंदर्य के रूप में अधिक किया है, जैसा कि इससे नाम से भी स्पष्ट होता है। अब बात आती है भोग और लोकहि। ठीक है, यहाँ भोग से तात्पर्य भोग, जो भोग है वो सांप को अर्थात नाग को कहते हैं, कि कुंडली को भोग कहते हैं, और जो कुंडली को धारण करने वाला है उसे कहते हैं भोगी। तो शाब्दिक रूप से आप समझ लें कि जो भोगी शब्द है वह नाग के लिए आता है, और जो वासुकी हैं, प्रसिद्ध नागों की जो जातियां हैं वो 8 भाई हैं। तो 8 भाई के कारण 8 की ओर संकेत करता है ये भोगी शब्द जो यहाँ पर प्रयोग किया है कवि ने। तो भोगी से तात्पर्य हो गया 8, और 7 हैं आपके लोक। तो 7 लोक और 8 भोगी। तो यहाँ पर भोगी से तात्पर्य हो गया 8 परयति, और लोक से तात्पर्य हो गया 7 परयति। तो मित्रों, यहाँ पर भोगी और लोक से 8 और 7 का संकेत किया है। यह संस्कृत की अपनी परंपरा है कि संकेत का प्रयोग करके अक्षरों की ओर ध्यान हमारा दिलाया गया है। अब इसी छंद को उदाहरण के तौर पर भी आप देख सकते हैं। कैसे? देखिए, लघु 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 और 2 गुरु होते हैं आपके प्रथम यति आने तक। इसके बाद फिर गुरु है, फिर लघु है, फिर गुरु है, फिर देखिए गुरु, लघु, गुरु और गुरु। इस तरीके से मात्राएं लगेंगी। और आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका नगण हो गया, ये आपका नगण हो गया, ये आपका मगण हो गया, और ये आपका देखिए लघु गुरु गुरु के साथ यगण हो गया, और लघु गुरु गुरु के साथ यगण हो गया। गणों का अभ्यास मैं पीछे करा चुका हूँ।
मात्रा लगाने का भी अभ्यास पीछे करा चुका हूँ, आप पिछले वीडियोज को देख लीजिए। आज का जो मेरा सत्र है वह छंद का लक्षण समझाना और उसको गाने का अभ्यास कराना, इस उद्देश्य को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो मित्रों, अब मैं आपको अभिज्ञान शाकुंतल का जो प्रथम अंक है उसका 20वां छंद आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। बहुत ही प्रसिद्ध छंद है, महाकवि कालिदास के द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतल नाटक का। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि 15-15 वर्ण आप गिन लीजिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, आधा अक्षर नहीं गिनेंगे। तो प्रत्येक चरण में आप जब गिनेंगे तो 15-15 वर्ण आपको मिलेंगे, ये आप बाद में भी गिन लीजिए। तो 15-15 वर्ण गिनते ही आपका ध्यान हो जाना चाहिए। जैसे परीक्षाओं में प्रश्न आता है कि इस छंद में, इस पंक्ति में कौन सा छंद है, तो आप वर्णों को गिन लीजिए। अब यदि वर्ण 15 हो रहे हैं तो सबसे पहले आपके मस्तिष्क में क्या आना चाहिए, मालिनी छंद। इसके बाद देख लीजिए कि मालिनी छंद के लक्षण में कौन से गण होते हैं, ना ना म या। तो नगण, नगण, मगण, यगण और यगण आप मात्राएं लगाएंगे तो ये लघु 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 लगेगा और अंत में 2 गुरु बनेगा। प्रथम यति आने तक यहाँ पर यति हो जाएगा। मैंने प्रयास किया है कि यति तक जो मध्य यति है वहाँ पर अलग कलर से लिखा है, तो मध्य यति आपकी अलग काले कलर से लिखा है मैंने, जिससे कि पढ़ने में सरलता रहे। और जो शेष भाग है चरण का उसको नीले कलर से इसलिए लिखा है कि आप 7 वर्णों को अलग देख सकें, 8 वर्णों को अलग देख सकें। और जब हम इसको गाकर पढ़ेंगे तो आपका ध्यान भी स्पष्ट रूप से रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर हमको रुकना है। तो मित्रों, अब प्रारंभ करते हैं इस छंद को कैसे पढ़ेंगे। देखिए हम कहाँ से लय को पकड़ते हैं, यहीं से पकड़िए। लय हमारे मुख में जब सरलता से गूंजने लगेगी, आपके मुख से स्वतः जब निकलने लगेगी, तब आप आनंद ले पाएंगे छंद का। तो क्या करेंगे, न न न न न न ना 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 न ना ना न ना ना न न मययुतेयम मालिनी भोगिलो कहे सरस जमन विद्धम मलिनमपि हिमांसो मलिनमपि हिमांसो इयमधिक मनोज्ञा किम भी मधुराणाम किम भी मधुराणाम। ये देखिए मैंने प्रथम यति तक का अभ्यास आपको कराया एक साथ। अब पूरे छंद का अभ्यास करेंगे। देखिए जो गुरु वर्ण है थोड़ा सा समय अधिक देंगे। यहाँ पर प्रारंभ में देखिए मैंने गति को पकड़ा है, क्योंकि सभी वर्ण लघु हैं। ये इस छंद की विशेषता है, उसको जरूर ध्यान रखेंगे। सरसज मनुवेदम शैवलेनापि रम्यम मलिनमपि हिमांशो लक्ष्मीं तनोति इयमधिक मनोजा वल्कलेनापि तन्वी किम विहि मधुराणाम मंडनमुनाकृतीनां किम विहि मधुराणाम मंडनम नाकृतीनां। अब मैं आपको उत्तर रामचरित के तीसरे अंक का 5वां छंद, जो कि मालिनी छंद में है, आपके सामने उदाहरण के रूप में रखा है। इसको भी मैंने 2 कलर से इसलिए लिखा है कि आप प्रथम यति को भली प्रकार से देख सकें। जो मध्य यति है, यहाँ पर आपको सांस लेना है। यति का तात्पर्य है कुछ समय के लिए रुकना, सांस को थोड़ी देर के लिए रोकना। तो चूंकि जब लंबा चरण होता है तो एक सांस में उसको नहीं बोलना चाहिए, तो मध्य में
आप विराम ले सकते हैं। इसलिए मालिनी छंद में 8 अक्षर पर मध्य इति की योजना की गई है। तो अब इस छंद पर भी आप अभ्यास करिए। कैसे? सबसे पहले तो लय यहाँ से पकड़ लीजिए, न न न न न न ना ना न न न न न न ना ना, किस लयमेव मुग्धं बन्धनाद विप्रलूनम्, किस लयमेव मुग्धं बन्धनाद विप्रलूनम्, हृदय कमल शोषी दारुणो दीर्घशोकः, गिलपयति परिपाण्डु क्षाममस्याः शरीरम्, गिलपयति परिपाण्डु क्षाममस्याः शरीरम्, शरदजीव घर्मः केतकी गर्भपत्रम्, शरदजीव घर्मः केतकी गर्भपत्रम्, केतकी गर्भपत्रम्। आपने मालिनी छंद के रूप में उत्तर रामचरित और अभिज्ञान शाकुंतल को गायन के अभ्यास के साथ सीखा। मालिनी छंद का लक्षण आपने देखा, आपने जो गण आते हैं मालिनी छंद में उनका भी अभ्यास किया, और मैंने गान के साथ आपको समझाने का प्रयास मेरा रहा कि आप इसे भली प्रकार गा सकें। तो बंधुओं, मेरा निवेदन है, जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, हिंदी संस्कृत डॉक्टर सवितुर, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपको ये मालिनी छंद का वीडियो आपको रोचक लगा हो, कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ हो, तो कृपया लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आज के सत्र में इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते समम। जय हिंद।